दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और रोमांचक कहानी में। ये कहानी मेरी मम्मी और पापा की है, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने जब से होश संभाला तब से पापा ही मेरी पूरी दुनिया थे। मम्मी का तो चेहरा भी याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब वो हमें छोड़कर चली गई थी। पापा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। हर कोई कहता था कि इतना हैंडसम लड़का, इतना समझदार, क्यों अकेले जिंदगी काट रहा है। लेकिन पापा सिर्फ मुस्कुराते और मेरे सिर सहला देते। वह मुझे स्कूल छोड़ने आते, लंच में मेरा पसंदीदा खाना बनाते और रात को मेरी कहानियों के लिए खुद जागते रहते। जब मैं बीमार पड़ती तो पापा बिना सोए मेरा माथा सहलाते रहते थे। मुझे आज भी याद है कि एक बार जब मुझे तेज बुखार आया था, उन्होंने ऑफिस तक जाना छोड़ दिया था और तब मैंने पहली बार महसूस किया था कि पापा की आंखों में भी आंसू होते हैं। मेरे लिए जब मैं 13 साल की हुई तो एक दिन किसी ने कहा कि तुम्हारे पापा तो सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं थे, वो तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। और तब से मैं पहली बार उनके कमरे में गई। एक पुराना एल्बम मिला, उसमें मम्मी की तस्वीरें थीं। एक फोटो में पापा और मम्मी समंदर किनारे बैठे थे। दोनों की आंखों में वही मुस्कान थी जो मैं पापा की आंखों में देखती थी। जब वो मुझे देखते उस दिन पापा से पूछा, क्या मम्मी से आप बहुत प्यार करते थे? आप वो चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखें नम थी। फिर बोले, बहुत ज्यादा, जितना शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगी। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने प्यार को कभी खोने नहीं दिया। वो आज भी यही है। तुम्हारी हर मुस्कान में वक्त बीतता गया, मैं बड़ी होती गई। कॉलेज जाना शुरू हुआ, दोस्त बने। कुछ लड़कों से दोस्ती भी हुए, लेकिन हर बार जब कोई लड़का मुझे पसंद आने लगता तो ना जाने क्यों पापा की आंखें सामने आ जाती। वो मासूमियत, वो अपनापन, और फिर किसी और। मैं वह बात नहीं देखती। एक दिन मैंने पापा से कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी से प्यार करूं? पापा ने कहा, अगर वह लड़का तुम्हारी आंखों की चमक को समझ सके, तुम्हारी खामोशी में बातें सुन सके, तो हाँ। मैंने पूछा, जैसे आपने मम्मी से किया? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आज मैं 20 साल की हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है दोस्त। लेकिन जब भी कोई तुमसे पूछता है कि लव स्टोरी का मतलब क्या होता है, तो मैं मुस्कुरात कर कहती हूँ कि एक पापा की वह चुप मोहब्बत जो हर रात मेरी रजाई में मुझे छुपा लेती थी, जो हर सुबह मेरे माथे को चूम कर कहती थी कि तू मेरी जिंदगी है बेटा। और मेरी लव स्टोरी बस इतनी है, माँ से शुरू होकर मुझ पर खत्म हो जाने वाला एक अधूरा मगर सबसे बुरा प्यार जो मुझे पापा की बाहों में मिला। उस रात पापा बहुत शांत थे। कमरे की खिड़की खुली थी, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पापा की आंखें किसी पुराने तूफान को फिर से जी रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पापा, क्या मम्मी से आपका प्यार कोई आम कहानी जैसा था? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। बहुत तेज और बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोले, नहीं, वो प्यार इज्जत से भी बड़ा था और दर्द से भी गहरा। मैं पास बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, मेरी मम्मी ब्राह्मण थी और मैं एक लोहार कास्ट मुस्लिम घर से था। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार जब मैंने देखा उसे, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा ही था जो मैंने कभी खुद से भी नहीं देखा था। बहुत दिन तक सिर्फ दूर से देखा, लेकिन वह भी हर बार मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। फिर एक दिन पहली बार उसने मुझे किताब देते हुए कहा, इतने चुप क्यों रहते हो? और बस उसी दिन से मैं उसके बिना रह ही नहीं पाया। हम छिप छिप कर मिलते थे, कैंटीन के उसी कोने में बैठते जहाँ दीवार पर आज भी वह तारीख लिखी है, जब हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। लेकिन जब घर वालों को पता चला तो तूफान आ गया। पापा की आवाज भड़कने लगी थी, तेरी मम्मी ने सब कुछ तोड़ दिया था, अपने घर, अपना धर्म, अपना नाम तक। वो मेरे साथ आई, एक नए नाम के साथ, लेकिन एक पुराने प्यार के भरोसे पर। हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी, फिर एक मस्जिद में भी, ताकि कोई यह ना कह सके कि यह मोहब्बत अधूरी रही है। मैंने आंखों में आंसू आ गए थे। पापा बोले, कुछ ही सालों बाद जब वो तू
बस 1 साल की थी तो उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक दिन उसने मुझे कहा, "अगर मैं ना रहूँ तो मेरी बेटी को वही प्यार देना जो तू मुझे देता है। तेरी मौजूदगी तुझ में ज़िंदा रहे और तू इसमें ज़िंदा रहना।" और फिर वो चली गई। अब पापा का चेहरा मेरे सामने नहीं था, सिर्फ़ मम्मी की आँखें दिख रही थी जो मेरी आँखों जैसी ही थी। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। पापा ने मुझे सीने से लगा कर कहा, "मैंने तुझे सिर्फ़ अपनी बेटी नहीं देखा, मैंने उसमें अपनी मोहब्बत को ज़िंदा रखा। हर बार जब तू हँसती तो मुझे उसकी हँसी सुनाई देती है।" उस रात के बाद मुझे पापा की मोहब्बत सिर्फ़ एक पिता की तरह नहीं, एक सच्चे आशिक की भी लगी। उसकी मोहब्बत में जुदाई थी लेकिन शिकवा नहीं था, दर्द था मगर शिकायत नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, "अब मुझे भी प्यार हुआ है पापा, पर मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा हो जो आपकी तरह मुझ में मोहब्बत को जिए और मरते दम तक निभाए।" पापा मुस्कुराए और बोले, "फिर समझो तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया।" उस रात के बाद मैंने और पापा के बीच कुछ बदल सा गया था। पहले मैं उसे बस अपना हीरो मानती थी, लेकिन अब वो मेरे रूह का भी हिस्सा बन चुका था, जो हर रिश्ते को परखने का पैमान बन गया था। कुछ हफ्तों बाद मैं एक इवेंट में गई थी कॉलेज की तरफ से। वहीं पहली बार उसकी नज़रें मुझसे टकराई। उसका नाम था आरव। उसका हल्की सी मुस्कान, आंखों में सच्चाई और बातों में बेहद गहराई। उसने कोई कोशिश नहीं की थी मुझे इम्प्रेस करने की। वह बस वही था जो वह था, साफ सीधा और समझदार। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी थी। मैं जानती थी कि यह आम दोस्ती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर भी था। पापा की तरह कोई भी हो सकता है क्या? कोई इतना सच्चा और गहरा प्यार कर सकता है? एक दिन आरव ने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया था। मैं पहुंची तो उसने मेरी तरफ एक छोटा सा डब्बा बढ़ाया। उसमें एक पेन ड्राइव थी। मैंने पूछा, "यह क्या है?" उसने कहा, "मेरे दिल की डायरी।" रात को जब मैं पेन ड्राइव चलाई तो उसमें एक वीडियो था। उसकी रिकॉर्ड की गई थी आवाज़ जो कह रही थी, "जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो बस यही सोचा था कि काश तुम मेरी ज़िंदगी बन सको। लेकिन फिर धीरे-धीरे जाना कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम्हारी आँखों में गहराई है और उस गहराई के नीचे एक अधूरी कहानी सो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए प्यार का मतलब किसी फूल, गिफ्ट या डेट से नहीं, उससे भी बड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं उस प्यार को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे पापा की तरह, तुम्हारी मम्मी की तरह और शायद तुम्हारे साथ।" मैं कुछ पल तक वहीं बैठी रही। पापा की आंखें याद आ गई, मम्मी की बातें, उनकी कुर्बानी, और फिर खुद से पूछा, क्या मैं इस मोहब्बत को एक मौका दे सकती हूँ? अगले दिन आरव को जब मैं अपने घर ले आई, पापा दरवाजे पर थे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किताब पढ़ता हो। कुछ मिनट चुप्पी रहे, फिर पापा बोले, "अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है तो उसकी हंसी के लिए रोने की हिम्मत रखता है क्या?" आरव ने एक लंबी सांस लिया और कहा, "सर, अगर कभी इसकी आंखों में आंसू आए तो यकीन मानिए वह मेरी भी होगी। और अगर मेरी जान देने की इसकी हंसी वापस आ सकती है तो बिना एक पल सोचे दूंगा जान अपनी।" पापा चुप रहे, फिर अपनी ओर देखा और धीमे से बोले, "तो अब मेरी मोहब्बत को तू थाम ले बेटा, क्योंकि यह वही लड़की है जिसने मेरी अधूरी कहानी जिंदा है।" उस दिन मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती। कभी-कभी वह एक बेटी, एक पिता और एक सच्चे आशिक के बीच जन्म ले लेती है। उस दिन के बाद पापा के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जिससे उन्होंने अपने प्यार को कोई नया नाम दे दिया हो। आरव अब हमारे घर आता-जाता, पापा के साथ बैठता, बातें करता, उसकी दवाइयों का ध्यान रखता, और धीरे-धीरे वह सिर्फ मेरी ही नहीं, पापा का भी हिम्मत बन गया था। एक शाम पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गई तो उन्होंने एक लाल मखमली डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया। उसमें एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी, बहुत ही पुरानी और सिंपल सी। मैंने हैरान होकर पूछा, "यह किसकी है?" उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, "तेरी मम्मी की। शादी के वक्त मैंने खुद पहना कर उसे यह दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि तेरी अंगुलियों में यह अंगूठी देखूं, ताकि मेरी मोहब्बत तेरे हाथों में बसी रहे।" मैं फूट-फूट कर रोने लगी और पापा ने मुझे सीने से लगा लिया। उस लम्हे में 3 कहानियाँ एक साथ धड़क रही थी, एक अधूरी मोहब्बत की, एक पिता की पूरी ज़िम्मेदारी की, और एक बेटी की नई शुरुआत की। शादी का दिन आया। पापा ने खुद मेरा लहंगा चुना था।
लाल और सुनहरा, ठीक वैसे जैसे कि मम्मी ने अपने शादी में पहना था। मैं जब तैयार होकर बाहर निकली तो पापा की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, आज तू नहीं, तेरी मम्मी जा रही है। मेरे सामने से मैंने पापा के पांव छुए तो उन्होंने मुझे उठाकर गले से लगा लिया और फुसफुसाए, मेरे हिस्से की भी मोहब्बत जीना। मंडप में अब आरव ने मेरे हाथ थामा तो मुझे वह हर पल याद आ रहा था। पापा की गोद, उनकी कहानियां, वह बिना कहे निभाई गई मोहब्बत। विदाई के वक्त पापा चुपचाप खड़े थे। मैंने पलट कर देखा और भाग कर उनसे गले लग गई। उन्होंने धीमे से कहा, अब तुझे अपनी कहानी पूरी करनी है बेटा, जिसे मैंने की थी। फर्क बस इतना है कि मेरी मोहब्बत तेरी बाहों में चली गई थी और तेरी मोहब्बत मेरे साथ जा रही है। आरव ने पापा के पांव छुए और कहा, अब आप सिर्फ उसके नहीं, मेरे भी पापा हैं। और बस उस दिन 3 जिंदगियों की मोहब्बत एक छत के नीचे मुकम्मल हो गई। पापा की अधूरी प्रेम कहानी मेरे आंखों के जरिए पूरी हुई और आरव वह सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वह मेरी मम्मी और पापा की मोहब्बत का दूसरा नाम था। शादी के बाद मैं और आरव एक छोटे से हनीमून पर निकले थे, दूर पहाड़ियों में, जहाँ ठंडी हवाएं और खामोशियां सिर्फ दिल की बातें सुनती थी। उस 2 दिनों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए जितना शायद शब्दों में कहना नामुमकिन है। हर सुबह उनकी बाहों में जागना, हर शाम उसके कंधे पर सिर रखकर दिन खत्म करना, वह मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा वक्त था। लेकिन लौटते ही जैसे घर पहुंची, कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पापा कमरे में नहीं थे। नौकर ने एक लिफाफा लेकर ला कर दिया और बोला, साहब ने कहा है कि यह आपको अकेले में पढ़ना। दिल कांप गया। मैंने कांपते हाथों में लिफाफा खोला। उसमें पापा की लिखी एक चिट्ठी थी। उसमें आखिरी चिट्ठी, मेरी गुड़िया, अब जब तू यह पढ़ ही रही है तो शायद मैं तेरे सामने नहीं हूँ, लेकिन यकीन कर, मेरी रूह तेरी आसमान आसपास ही है। तुझे मैंने सिर्फ जन्म नहीं दिया, तुझे मैंने जिया भी है। हर उस पल में जिसने तेरी मम्मी की हंसी गूंजती थी और मेरी मोहब्बत सांस लेती थी। आरव एक अच्छा लड़का है। मुझे सुकून है कि अब मेरी बेटी अकेली नहीं है। अब मुझे मेरी ज़रूरत नहीं, तुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने अपनी अधूरी कहानी तुझ में पूरी देखी है। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अपनी ममता को तेरी आंखों में मुस्कुराता देख। और हाँ, जब भी तेरे बच्चे तुमसे पूछे कि प्यार क्या होता है तो उसे बता देना कि प्यार वो होता है जो विदाई के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है। एक मुस्कान, एक आदर, एक आशीर्वाद बनकर। तेरे पापा। चिट्ठी मेरे हाथों से गिर गई। मैं जमीन पर बैठ गई। आरव ने मुझे सीने से लगाया और बस हम दोनों रोते रहे। कुछ महीने बाद जब मैं माँ बनी तो मैंने अपने बेटी का नाम आशा रखा, क्योंकि वह पापा की आखिरी उम्मीद थी कि मेरी नई शुरुआत। और इस तरह एक अधूरी लव स्टोरी, एक पिता की मोहब्बत एक बेटी की जिंदगी में पूरी हुई। जहाँ शब्द नहीं बचे वहाँ सिर्फ एहसास रह गया, एक सच्चे प्यार का जो कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको ऐसे ही मिलेंगे दिलचस्प कहानियों के साथ।